ये आबनाए मलाका की तंग पट्टी है। ये छोटा सा इलाका चीन की 80% तेल की दरामदाग के रास्ते में आता है। आबनाए मलाका मिडल ईस्ट और मशरकी एशिया के दरमियान सबसे मुख्तसर इसलिए सबसे सस्ता रूट है। अगर ये पट्टी सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो चीन को उस एक हफ्ते में $64 मिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चीन की मईशत के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। अमेरिका चीन को अपना हरीफ समझता और उसकी तरक्की का रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहता है, जिसमें चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट सरे फहरिस्त है। आबनाए मलाका अपने सबसे तंग मकाम पर सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ी है और अगर कुछ बड़े बहरी जहाज इस मकाम पर खड़े हो जाएं तो वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दम घूम सकते हैं। अमेरिका ने चाइना के गिर्द 4 मुल्कों का इत्तेहाद क्वाड के नाम से बना रखा है, जिसमें वो खुद, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं, जिससे चीन की मईशत पर हर वक्त खतरा मंडलाता रहता है। चीन ने इसका मुतबादल रास्ता सोचा जो कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट की तरक्की और उसका इस्तेमाल है। इससे चीन आबनाए मलाका को बाईपास करते हुए बाकी दुनिया के साथ तिजारत कर सकता है। सामान पाकिस्तान में उतारा जाएगा और रेलवे के जरिए चीन भेजा जाएगा। ये मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी या मुख्तसरन सीपैक कहलाता है। इस मंसूबे के तहत चीन दोनों ममालिक के दरमियान 3000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाएगा। बगैर इस राहदारी के तेल के जहाज को चीन पहुंचने से कबल 12,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सीपैक इस फासले को कम करके सिर्फ 2000 किलोमीटर पर ले आता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक लाजवाल किस्म की दोस्ती पाई जाती है और ये मंसूबा इसकी एक और मिसाल है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान में $65 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। हालांकि दोनों ममालिक दोस्त और पड़ोसी हैं, लेकिन चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी हालत में है। सड़कें टूटी फूटी, रेलवे गैर मौसर और बंदरगाहें अच्छी हालत में नहीं है। इसलिए चीन जैसे पावरफुल कंट्री के साथ ताउन से पाकिस्तान अपनी किस्मत बदल सकता है। इसलिए सीपैक को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि अब तक ये मंसूबा कहां तक पहुंचा है और ये सरमायाकारी कितनी कामयाब है। ग्वादर पोर्ट इस मंसूबे का मरकजी मकाम है। इसका अरेबियन सी से राब्ता इसे मिडल ईस्ट, यूरोप और आगे बाकी दुनिया तक आसानी से रसाई देता है। दूसरी जानिब ये सेंट्रल एशिया तक सबसे मुख्तसर रास्ता मुहैया करता है। कारगिल जंग के बाद ग्वादर की स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक फौजी बंदरगाह की ज़रूरत व अहमियत का एहसास हुआ है। पोर्ट 2007 में मुकम्मल हुआ और 2013 में चीन के हवाले किया गया। चीन का मंसूबा है कि पोर्ट और उसके गिरदोनवाह के इलाके को खसूसी इक़्तिसादी जोन में तब्दील करे। इस जोन में कारोबार को कस्टम अथॉरिटी और बहुत से सूबाई और वफाकी टैक्सों से इस्तिस्ना मिलेगा। ग्वादर पोर्ट पूरे मुल्क के सबसे पसमानदा सूबे बलोचिस्तान में वाक़या है। यहाँ एक बड़ी बंदरगाह की तामीर से हज़ारों नौकरियाँ, नई सड़कें, सेहत की सहूलियात और बहुत कुछ प्रोड्यूस होगा। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि ग्वादर पोर्ट ने अपनी मुकम्मल ऑपरेशनल सलाहियत हासिल कर ली है। पोर्ट मुख्तलिफ किस्म के सामान बशमूल कंटेनर और बल्क सामान हैंडल करने के आलात से लेस है। इस अच्छी खबर के बावजूद ग्वादर पोर्ट अभी भी बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। 2023 में सिर्फ 17 जहाज ग्वादर पर लंगर अंदाज हुए, जबकि इसके मुकाबले सिंगापुर की पोर्ट इसी साल 400 से ज़ायद जहाज़ों को हैंडल कर चुकी थी। ग्वादर गहरे समुंदर की मुस्तकिल शिपिंग लीज को भी अपनी जानिब न खींच सका। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बात तो मुस्तनद है कि ग्वादर एक गहरी सी पोर्ट है जो आइडियल लोकेशन पर वाक़या है, तो फिर इसे कोई इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, जिसमें इंडिया, अमेरिका और कुछ दोस्त अरब ममालिक भी शामिल हैं, जिनको अपनी अहमियत के कम हो जाने का खतरा लाहक है। ये जो आप आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात, मुसाफिरों को बसों से उतार कर मार डालना, बम धमाके, चीनी शहरियों और इंजीनियर्स पर हमलों की खबरें देखते और सुनते हैं, ये सब इन्हीं के घटिया हथकंडे हैं। यहाँ से चीन तक रेलवे का मंसूबा भी इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है। ताहम पाकिस्तान और चीन इसे मुकम्मल करने पर पूरी जाफिशानी से अमल पैरा है। वक्ती उतार चढ़ाव से निपटा जा रहा है। यहाँ 2045 तक पोर्ट की सलाहियत में 100 बर्थ शामिल करने का मंसूबा है, जो ग्वादर पोर्ट को मुस्तकबिल में सालाना 400 मिलियन टन तक सामान हैंडल करने की कैपेसिटी देगा। लिहाजा अभी ग्वादर बेशक उस तरह से काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी कोई हतमी राय देना कबल अज़ वक्त है। इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से ये पोर्ट मुस्तकबिल में बहुत काम आ सकती है। चीन ने सीपैक को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा के तौर पर शुरू किया। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, तो ये एक आलमी मंसूबा है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को तिजारत के रास्तों के नेटवर्क के जरिए जोड़ता है।
तो ये 21वीं सदी के सिल्क रूट जैसा है। सीपैक दूसरों की तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा मंसूबा था, ताहम पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इसके सिर्फ चंद मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। जब तक सलामती के मसाइल हल नहीं होते, ज़्यादातर मंसूबों को आगे बढ़ाना मुश्किल है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि सीपैक चीन या पाकिस्तान के लिए अभी तक वो विन विन सिचुएशन नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ताहम पाकिस्तान की हुकूमतों का विजन इसके हक में है, लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले सालों में इस महाज पर ज़्यादा पेशरफ्त नज़र आए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।